हेलो बच्चों, अगले पैसेज में है आज उगई होती भो रही हो, रस खान रही वही बंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जशोमति को सुख जात कहो ने, तेज लगाए लगाए कि अंजन भाव है, बनाए बनाए डिठौने, डार हमेलन निहार निहारत वारत ज्यों पुष्कारत छौने। इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में रस खान जी कहते हैं कि एक जो स्त्री है, एक गोपी है, दूसरी गोपी से कहती है, या एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, आज गई होती भो रही हूँ, आज सुबह होते ही, भोर होते ही, भोर मतलब होता है सुबह, सुबह होते ही मैं, यहाँ रस खान मतलब रस खान जी कहते हैं रई वही नंद के भवन के रस खान जी कहते हैं कि ये एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, आज सुबह होते ही मैं नंद के भवन, भवन मतलब घर, नंद के घर गई हुई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका जो वाका है मतलब उनका जो पुत्र है वह क्या हो, लाखों करोड़ों वर्ष जिए, जसुमति को सुख जात कहो नहीं। और हे सखी, जसोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तेल लगाए के अंजन, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तेल लगा के अंजन मतलब अर्थात काजल लगा करके भौहें बनाए बनाए डिठौने, उनके भौहों को बना करके उन्हें नज़र से बचाने वाला टीका लगाई हैं। डिठौने मतलब क्या होता है, नज़र से बचाने वाला टीका। डार हमेला निहार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौने, और वह उनके गले में हार डाल करके ऐसे निहार रही हैं और क्या हो रही हैं, वारत ज्यों पुचकारत छौं, और अपने बच्चे के गले में आभूषण पहना के उन्हें निहार रही हैं और उन पर बलिहारी जा रही हैं, न्यौछावर हो रही हैं और उन्हें पुचकार रही हैं। कह रहे हैं रस खान जी की एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, आज सुबह होते ही मैं नंद के भवन गई थी या घर गई थी, उनका जो वाका है, पुत्र है, वह लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए, और जसोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तेल लगा के काजल लगा के उनके भावों को बनाकर उनको नज़र से बचाने वाला टीका लगाई थी, और उनके गले में हार डालकर अर्थात आभूषण पहना करके उन्हें निहार रही थी, उन पर न्यौछावर हो रही थी और उन्हें पुचकार रही थी। अब अगला पैसेज है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन पाजत पीर कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निस्कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरियात ले गयो माखन रोटी। अब थोड़े से बड़े हो गए हैं श्री कृष्ण और चलने लगे हैं, क्या करें, धूल भरे, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, धूल से भर जाते हैं, धूल में खेलते हैं, तो करें धूल से भरे हुए कौन, श्याम जो अर्थात श्री कृष्ण अति शोभित, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, और वैसी ही तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी बनी हुई है। वह कह रहे हैं धूल से भरे हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। वह खेलते और खाते हुए आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं, जिससे उनके पैरों में जो पैंजनी है अर्थात पायल है वह बज रही है, और वह क्या पहने हुए हैं, पीरी कछोटी, पीली सी धोती, छोटी धोती पहने हुए हैं। कछोटी मतलब ऐसे होता है कच्छा, लेकिन यहाँ लिखा है कि पीली सी छोटी सी धोती पहने हुए हैं। वह छवि को रस खान बिलोकत, रस खान जी कहते हैं कि इस छवि को देखते हुए, सुंदरता को देखते हुए, वारत काम कला निस्कोटी, जो कामदेव है वह अपनी करोड़ों, कोटि मतलब होता है करोड़ों, निज मतलब अपनी, कला मतलब कलाओं को, अपने करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर कर रहा है। और हे सखी, सजनी मतलब होता है सखी, हे सखी, काग के भाग बड़े सजनी, और हे सखी, उस कौवे के भाग्य बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जिसने हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, जो भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन करके ले गया है। कह रहे हैं धूल से भरे हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। वह आंगन में खेलते खाते हुए घूम रहे हैं, जिससे उनके पैरों की पायल बज रही है, और वह पीली छोटी धोती पहने हुए हैं या कच्छी पहने हुए हैं,
इस सुंदरता को देख कर के रसखान जी कहते हैं कि उन पर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहा है और हे सखी उस कौवे के भाग्य बड़े ही अच्छे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर के गया है। धन्यवाद बच्चों, अब अगले दिन।